हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भिक्कर सर मस्ती में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए अपडेट के साथ, नए टॉपिक पर। हम लोग जितने भी वीडियो देखे सुने, जितने भी नियम आया उस सबको वीडियो बनाकर आपको हम दिए, लेकिन फिर एक वीडियो हम आपको दे रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, जितने भी ज़मीन खरीद बिक्री है उस सबके लिए हेल्पफुल है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको कि जमीन के रजिस्ट्री के समय आपको एक कुछ शपथ पत्र देने होंगे। अब वो क्या शपथ पत्र है ये लोग हम बारी बारी से जानेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारा शपथ पत्र जो बनेगा 6 प्रकार से, यानी कि 6 नियम है। अब उस नियम को आपको देना होगा, पत्र के रूप में देना होगा, यानी कि कुछ स्टाम्प पेपर के रूप में देना होगा। तो चलिए उसको हम लोग चर्चा करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जो पूरा बायोडाटा है आपको अंत तक देखिएगा, जो सब आपका हेल्पफुल ही होगा। अगर एक भी पॉइंट अगर छोड़ते हैं तो एक पॉइंट के वजह से भी आपका, अगर कोई रजिस्ट्री करवाते हैं या उसमें कोई खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें लिखा हुआ है कि जमीन रजिस्ट्री के समय देना होगा शपथ पत्र। जो शपथ पत्र देना है ये आपको कुछ निम्नलिखित बात है, जो आपको 5 पॉइंट हमने नोट करके 6 पॉइंट रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि क्या जमाबंदी विक्रेता के नाम से है या नहीं। जमाबंदी जो अभी नियम चालू हुआ है कि जो खरीद बिक्री जमीन करेगा उसके नाम पर जमाबंदी है या नहीं। पहले बाप दादा के नाम पर आता था तो कोई बेच लेता था, लेकिन अब वही पत्र के रूप में देना होगा कि हाँ, हमारे पास जितने भी जमीन है उसका जमाबंदी मेरे नाम पर है और मैं इस जमीन को बेच रहा हूँ। बात समझ गए। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर कह रहा है कि जमाबंदी संयुक्त रूप से कायम है या नहीं। अब जमाबंदी, जिस जमीन का जमाबंदी उस व्यक्ति के पास है, अगर मान लीजिए कि मेरा कोई जमीन है और मेरा जमाबंदी मेरे नाम पर है और जमीन मेरे दखल में है या नहीं, यानी कि मान लीजिए कि जमाबंदी मेरे नाम पर है और जमीन दखल किसी और के कब्जे में है, तो ये आपको ये भी शपथ देना होगा कि जमीन आपके कब्जे में है या नहीं। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में करेगी, यदि जमाबंदी संयुक्त रूप से है तो अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि संयुक्त रूप, मैंने समझ रहे हैं ना, कि अगर मान लीजिए कि पिताजी के नाम से अगर पूरे कोई जमीन है, पिताजी के नाम पर है, उन्हीं के नाम पर जमाबंदी है और हम उनके लड़के हैं और हम जमीन अपना बेचने जा रहे हैं। मान लीजिए कि हम 4 भाई हैं, तो हमारा जमाबंदी तो है नहीं, पिताजी के नाम पर ही सब संयुक्त है, मतलब एक ही साथ में है। तो उसको शपथ पत्र लगा के देंगे कि ये जमाबंदी जो है पिताजी के नाम पर है और इसमें अपना हिस्सा मैं जो भी है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा जो भी है, अपने नाम वाला अपने हिस्से का हिस्सेदारी मैं फलाने से बेच रहा हूँ। तो आप अपने हिस्से का हिस्सेदारी बेचेंगे और वहां से आपका जमाबंदी कटकर उसके नाम पर चला जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 4 नंबर में कि क्या संपत्ति विवरण में कोई त्रुटि है या नहीं। मान लीजिए कि जो संपत्ति बेच रहे हैं उसका कुछ विवरण होता है, मान लीजिए कि जमाबंदी हुआ, खेसरा नंबर हुआ, खता नंबर हुआ, ये सब जो हुआ, चौहद्दी वद्दी है, यानी कि सब कुछ रकबा उकबा है, कितना कै डिसमिल आपका ज़मीन है, ये सब आपका ठीक ठाक है या नहीं। अगर ठीक ठाक है तो उसका भी देंगे कि हाँ ठीक ठाक है, अगर नहीं है, कुछ त्रुटि है, तो उसका भी विवरण देंगे कि हाँ हमारा खाता नंबर गलत है या जमाबंदी में कोई त्रुटि है, कोई अंक चेंज है, तो उसको सुधार के रूप में एक आपको लगाना पड़ेगा कि ये शपथ पत्र दे रहे हैं कि हमारा ये गलती है, तो उसको वहाँ पर सुधारा जाएगा, कर्मचारी के द्वारा हो या रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा हो। उसके बाद कह रहा है कि यदि, ये तो हो गया नहीं, 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में करें कि यदि जमाबंदी में कोई त्रुटि हो तो विवरण उल्लेख करें। अगर मान लीजिए कि जमाबंदी आपका 10 नंबर का हो, 5 नंबर का जो भी हो, उसमें अगर कोई अंक आपका त्रुटि है, कोई आगे पीछे आपका मैच नहीं कर रहा है, पेपर से या ऑनलाइन में चेकिंग में चेक में सही नहीं दिखा रहा है, तो उसको आप कह रहा है कि विवरण का उल्लेख करें, यानी कि गलती है तो गलती स्वीकार करके वहाँ पर सबको दिखाएं कि हाँ ये चीज़ मेरा गलत है और हम रजिस्ट्री करना चाहते हैं, इसको क्या किया जाए। तो शपथ पत्र जब गलती का लगा दीजिएगा तो उधर से सुधार करके और आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद करें कि क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र में अवस्थित है या फ्लैट के रूप में है। तो माने आपका संपत्ति जो है, जो जमीन आप बेच रहे हैं, वो शहर में है या गांव में है या चेवर है या नदी है या पोखर है या गड्ढा है, किस इलाका में आपका जमीन पड़ता है, इसका भी आपको उल्लेख शपथ पत्र के रूप में देना होगा। तो ये थी आपको 6 जानकारियां, जो 6 टॉपिक 6 बिंदु पर बात की गई है जमीन रजिस्ट्री के शपथ पत्र में। तो अब मान लेंगे कि आप समझ गए होंगे कि आपको कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और फिर मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।